हेलो दोस्त, कैसे हैं? ये पेपर मैंने एक शेप करके रखा हुआ और ज़बरदस्त, मैं सोचा आपको मैं शेयर कर दूँ। स्क्रीन में डूब न जाना, मोबाइल से रिलेटेड और मोबाइल के इस्तेमाल से रिलेटेड, और काफ़ी ज़बरदस्त आर्टिकल छपा हुआ, तो सोचा मैंने आपसे शेयर कर दूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन में डूब न जाना, बाप रे बाप। हमारे देश में स्मार्टफोन पर प्रतिदिन बिताया जाने वाला औसत समय 4 घंटे 5 मिनट है। स्क्रीन की हालत हमें इंसानी खुशियों, रिश्तों और मानसिक सुकून से दूर कर रही है। सबसे ज़्यादा जोखिम में है बच्चे। आखिर इस आभासी दुनिया में ऐसा क्या है, इस नकली दुनिया में ऐसा क्या है जिस चक्र में फंसे लोगों के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी सलाह दे गए हैं कि इंडिया अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बचाए। स्क्रीन की हालत कैसे सेहत को प्रभावित कर रही है, चलिए इसको जानते हैं डिटेल से। फंस रहे डोपामिन के जाल में। श्री बालाजी अक्सन मेडिकल इंस्टीट्यूट की सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजी की डॉक्टर अर्जुन शर्मा का कहना है कि रील्स और ऑनलाइन गेमिंग का लत का संबंध हमारे मस्तिष्क की आदत बनाने वाली प्रक्रिया भावनात्मक नियंत्रण से होता है। जब कोई इंसान बार बार रील देखता है या गेम खेलता है तो उसके दिमाग को तुरंत एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसके अंदर दिमाग के इस गतिविधि को आसान खुशी का स्रोत मान लेता है, सोर्स मान लेता है। इस रिएक्शन में व्यक्ति की गहराई से सोचने और लंबे समय तक ध्यान लगाने की क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी में कमजोरी आती है। तो ये सारा खेल डोपामिन का है, जिसे मेडिकल का भाषा में आनंद का रसायन कहा जाता है। यह सिर्फ खुशी ही नहीं देता बल्कि प्रेरणा और पुरस्कार की इच्छा से भी जुड़ा होता है। जब हमें किसी सुखद नतीजे की उम्मीद होती है तो मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है, जिससे वही व्यवहार बार बार दोहराने की इच्छा बढ़ती चली जाती है और हम इस जाल में फंसते चले जाते हैं। ऑनलाइन गेम की आभासी दुनिया को ही सब कुछ मान बैठी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की 3 बहनों का दुखद अंत शायद ही भुलाया जा सकता है। आप कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुना होगा इसके बारे में। वे टास्क आधारित कोरियन गेम की इस कदर आदी हो गई थी कि खुद को कोरिया का ही मानने लगी थी। ये आजकल 13 14 12 11 साल की लड़कियों को कोरिया से कुछ ज़्यादा इश्क हो गया है। अच्छा, जब उनको गेम खेलने से रोका गया तो उन्होंने मौत को गले लगाना आसान समझा। फिलहाल इसकी जांच जारी है, पर यह केवल एक मामला नहीं, ऐसे कई केस खबरों में आए हैं जिनको देखने को मिल रहा है, जहां वर्चुअल दुनिया की दीवानगी ने असल दुनिया के लोगों को आपराधिक बना दिया है। इन ऑनलाइन दुनिया के आगे रिश्तों की मर्यादाएं, अपनापन, शिष्टाचार और यहाँ तक कि सेहत भी तार-तार हो रहे हैं। एक हालिया मामले में पति ने अपनी पत्नी को रील्स बनाने से रोका तो उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। वाह! माँ ने बेटे को रील देखने से मना किया तो माँ पर ही आक्रामक हो गया। इसलिए मनोविशेषज्ञ डर जता रहे हैं कि कहीं बढ़ता स्क्रीन टाइम लोगों के दिमाग को हाईजैक न कर ले, कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो फोन को हम नहीं बल्कि वह हमें चलाने लगेगा। वाह! कौन चला रहा फोन? फोन हमें चला रहा है। गलतफहमी है कि हम फोन को चला रहे हैं। ऑनलाइन लत के सब शिकार। ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के छोटे छोटे वीडियो कैसे आपको आभासी दुनिया में बंधक बना लेते। इसे 15 वर्षीय पार्थ की कहानी से समझिए, जो कहते हैं मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी मगर महामारी के दौरान गेमिंग की दुनिया में जो कदम रखा, इससे धीरे धीरे असल जिंदगी के लोगों और कामों से मुझे दूर कर दिया। मुझे पता है कि इस गेम से कुछ हाथ नहीं आने वाला, पढ़ना चाहता हूँ पर किताब खोल नहीं पाता। ऑक्सीजन से दूर होने की कल्पना मुझे डराने लगती थी। फिलहाल पार्थ काउंसलिंग ले रहे हैं। वैसे बड़े भी इस लत का शिकार हो रहे हैं। 28 वर्षीय आदिरा मूर्ति कहती, जिस गेम को मैंने टाइम पास के लिए खेलना शुरू किया वह मेरी लत बन गया। मैं रोजाना औसतन 5 घंटे सिर्फ एक गेम पर बिता रही थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही। धीरे धीरे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने मुझे वर्चुअल दुनिया में कैद कर। अजीब बात यह है कि मुझे वहां रहना अच्छा लगता था। एक गृहिणी होने के नाते फोन ही मेरा सबसे आसान सहारा बन गया था, मन बहलाने का। असल जिंदगी में दोस्त नहीं थे, पर स्क्रीन पर उस पार में जो चाहो बन सकती थी, इसलिए उस दुनिया में खो जाना आसान था। ओह, क्या क्या हो गए। लत के आगे सेहत से हारे। WHO की माने तो स्क्रीन की लत से बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी अधीरता के मामले बढ़े हैं। स्क्रीन के लती लोगों के लिए इंटरनेट की जरूरत बाकी सभी जो जैसे दैनिक व्यवस्था, परिवार से बातें आदि से भी बढ़कर हो जाती है। अब सवाल यह है कि लोग आभासी दुनिया के जाल में फंस क्यों रहे हैं। शिकागो स्कूल के लॉस एंजलिस में मनोवैज्ञानिक सूझबूझ डॉक्टर अली अल जजायरी के अनुसार सोशल मीडिया कई लोगों के लिए एक ऐसी जगह बन चुका है जहां वे अपनी असली रूप से अलग नहीं पहचान करते। इस आभासी दुनिया का आकर्षण इतना गहरा होता है वे अपने वास्तविक जीवन से ही कटने लगते हैं। जल्द राहत का साधन स्क्रीन टाइम। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के ऑनलाइन गेम्स पर एक शोध में पाया गया है कि 7 से 14 वर्ष की उम्र के 65% बच्चों के गेम्स में पात्र और कहानी ज़्यादा पसंद आते हैं। वे इसे और जानने के लिए और अधिक खेलते हैं, जो धीरे लत बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहती है कि सोशल मीडिया जैसे मंच इस तरह बनाए जाते हैं कि दिमाग को बार बार इनाम जैसा एहसास है, ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खासकर बच्चे इस जल्दी शिकार हो जाते हैं। हालांकि लत लगने की वजह यह भी है, दिमाग में डोपामिन का तेजी से बढ़ना,
सोशल मीडिया का अथाह कंटेंट यानी कि बहुत ज़्यादा टू मच कंटेंट, तनाव, अकेलापन या उदासी होने पर लोग स्क्रीन की ओर भागते हैं क्योंकि ये तुरंत राहत देते रहता है, यानी कि जल्द राहत भी एक रीजन बन रहा है। अच्छा, दिमागी संरचना पर क्या असर पड़ रहा है? स्क्रीन टाइम शब्द किसी स्क्रीन के सामने रहने की अवधि और उस दौरान की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करना या वीडियो गेम खेलना। यह एक गतिहीन गतिविधि, यदि आप उस अवधि में शारीरिक रूप से आपको निष्क्रिय रहते हैं, स्क्रीन पर उंगलियों का हर स्वाइप हमें कहीं ना कहीं भीतर से बदल रहा होता है। हम बाहर से तो स्थिर देखते हैं। अमेरिका में 2016 से 18 के बीच किशोरों के दिमाग पर हुए एक रिसर्च में सामने आया कि जो बच्चे रोज 2 घंटे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, उनकी भाषा और सोचने समझने से जुड़े टेस्ट के अंक कम थे। यही नहीं, जो लोग दिन में 7 घंटे ज़्यादा स्क्रीन पर हैं, उनके मस्तिष्क के तर्क, फैसले वाला, चुनात्मक सोच वाले हिस्से मानी कॉर्टेक्स में सिकुड़न जैसे चिंताजनक बदलाव दिखाई दिए गए। बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़। चिड़चिड़ापन लोगों के अंदर बढ़ गया है, नींद चक्र में कमी हो गई है और बहुत सारी गड़बड़ी भी सामने आ रही है। जानलेवा बनता शौक, शायद आपको पता न हो कि स्क्रीन को दिया गया हर मिनट दरअसल अपने घर वालों से छीना हुआ समय है। तभी तो वीडियो और टीवी की लत धीरे धीरे लोगों से हमारी भावनात्मक दूरी को बढ़ा रही है। स्क्रीन के लती लोग अक्सर आभासी दुनिया में इतने डूब जाते हैं कि घर की जिम्मेदारी भी इससे पीछे छूट जाते हैं, जिससे परिवार में तनाव बढ़ने लगता है। मीडिया में दिए एक बयान में फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक दीप्ति पुराणिक ने भी माना है कि ऑनलाइन गेमिंग में डूबे लोगों की सोच धीरे धीरे वास्तविक जीवन से हटकर केवल गेम में उनकी दक्षता पर केंद्रित हो जाती है। यह दक्षता उनसे छीनती है तो अपनी पहचान टूटती महसूस करती है। यही भावनात्मक विकराल कभी कभी उन्हें जानलेवा कदम उठाने के लिए उकसा सकता है। तकनीक से होता है डोपामिन हाइजीन। जो चीज़ हमारे मनोरंजन के लिए थी उसकी लत हमें क्यों लग रही है? इसका जवाब है डोपामिन। यह हमारे दिमाग का वह रसायन है जो हमें खुशी और प्रेरणा देती है। अब तकनीक ने इसी प्राकृतिक प्रवृत्ति का फायदा उठाकर उसे ही असंतुलित कर दिया है। मनोविज्ञान डोपामिन हाइजेक इसको मानते हैं, जहाँ ऐप, शॉर्ट वीडियो, ऑनलाइन गेम दिमाग को लगातार थोड़ा और रोमांच पाने के लिए मजबूर करते हैं। यही वजह है कि साधारण रील देखने के बाद धीरे अत्यधिक गेमिंग, अनियंत्रित स्क्रॉलिंग, यहाँ तक कि जोखिम भरी ऑनलाइन गतिविधियों तक भी पहुँचा देती है। इस चक्र को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि डोपामिन को संतुलित करने सही डिजिटल व्यवहार अपनाएं ताकि दिमाग स्वस्थ तरीके से काम करे, यानी कि डिजिटल डिटॉक्स करें, जिसको आजकल नया टर्म लिया गया डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि स्क्रीन से दूरी बनाएं। कुछ काम में व्यस्त हैं, दुनियावी काम में व्यस्त हैं। दिमाग पर कैसे दबाव बनता है देखिए, ठीक है। एक हेल्थ सर्वे में प्रकाशित एक सर्वे में करीब 34% किशोरों ने माना है कि वो चिंता या उदासी से उभरने के लिए गेम खेलते हैं। यानी गेमिंग पर ज़्यादा भावनात्मक निर्भरता अक्सर सामाजिक अकेलापन, शैक्षणिक दबाव या पारिवारिक झगड़े दिक्कतों के साथ हो। इसलिए इस बात अगर अत्यधिक गेमिंग को बिहेवियरल एडिक्शन में, जो न सिर्फ सोच व्यवहार बदलता है बल्कि रोजमर्रा जिंदगी प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अगर आप संभले नहीं और ये सब सारी चीज़ होने के बाद लत के शिकार भी हैं आप, डोपामिन भी ले रहे हैं, खूब स्क्रीन टाइम बिता भी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ हो रही है। अगर ये सब सिचुएशन से आपने मतलब एक तरह से थोड़ा दूरी नहीं बनाई, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस नहीं किया, तो ऑनलाइन रहने की आदत एकाग्रता पर भी असर डालती है। 50 वर्षीय शिक्षक कमलेश श्रीवास्तव बताते हैं, कक्षा में बच्चों का ध्यान बनाए रखना पहले आसान था, अब 5 मिनट बाद ही उन्हें बेचैनी होने लगती है। यह बदलाव बहुत डराता है। कुछ जोखिम है जिन पर हमें ध्यान देना होगा। इससे सामाजिक और निजी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा जैसी समस्याएं या याददाश्त पर असर की आशंका बढ़ती है, या करियर और रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। जरूरी कामों को टालने की आदत विकसित कर सकता है। स्क्रीन को ज़्यादा समय देने से मोटापा, अनियमित रक्तचाप, हड्डियों का समस्या का जोखिम बढ़ता है। जब फ़ोन की आदत एक लत बन जाए तो यह दिमाग दिनचर्या पर बुरा असर डालती है। 2.6 गुना अधिक बढ़ जाती है डिजिटल लत से जुड़े युवाओं में आत्महत्या जैसे विचार आने की संभावना। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.76 गुना अधिक बढ़ जाता है अवसाद का खतरा, 2.14 गुना अधिक चिंता का खतरा, 2.6 गुना खराबी आई नींद में गुना होता है। ठीक है, ये मोटा मोटी मतलब एक तरह से दिमाग से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ होता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल एक तरह होता है ना, सोचने की क्षमता, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और चिड़चिड़ाहट है, अकबकाहट है, जो भी बोल सकते हैं। बनाए कुछ नियम। बिना मोबाइल के तनाव में रहना, फोकस नहीं पाना, स्क्रीन टाइम सीमित करने में असहज महसूस करना, ये वह शुरुआती लक्षण से पता चलता है कि व्यक्ति को स्क्रीन की लत हो चुकी है। आपको अगर पता नहीं कि स्क्रीन की लत हो चुकी है तो कभी स्क्रीन हटा कर देखें, तब पता चलेगा। इससे बाहर निकलने के लिए खुद का परहेदार बनना होगा, यानी खुद ही आपको इससे सुधार करना होगा। कोई तो बाहर से लोग सुधार नहीं कर पाएगा। घर में स्क्रीन टाइम के लिए सीमाएं तय करनी जरूरी है। बच्चों का स्क्रीन टाइम को सीमित करने के लिए आपको भी उसके नियम मानने होंगे।
बच्चों के साथ खुद भी रियल टाइम की रोचक गतिविधियों, खेलकूद आदि में ज़्यादा दिलचस्पी लें। घर में एक ऐसी जगह तय करें जहाँ फैमिली टाइम के दौरान स्क्रीन की अनुमति ना हो, जैसे डाइनिंग टेबल, बेडरूम। इससे परिवार के बीच बातचीत और जुड़ाव बढ़ता है। ऑफलाइन गतिविधियों के लिए बच्चों को प्रेरित करें। फ़ोन उठाने से पहले खुद से पूछें, मैं क्या देखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्योंकि बिना उद्देश्य के स्क्रॉलिंग ही लत को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मोबाइल पर क्या देखना है, और क्वांटिटी कंटेंट देखते हैं। कभी कभार आदमी हल्का फुल्का इधर उधर देखा, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा बैलेंस में, हर चीज़ बैलेंस में अच्छा लगता है।